हॉरर वीडियो नहीं देखेंगे। आज अपन लोग देखेंगे हॉरर इंसिडेंट्स विद यूट्यूबर्स। कहने का मतलब ये है कि यूट्यूबर्स के साथ कुछ ऐसा हॉरर इंसिडेंट हो गया जो अपन लोग सोच भी नहीं सकते हैं, और आज अपन लोग उसी चीज पे वीडियो देखने वाले हैं। एक बार वो रामनगर के एक मंदिर पर गए थे जहाँ वो अच्छे से व्लॉग कर रहे थे, लेकिन उसी वीडियो में एक ऐसी चीज होती है जिसे देखकर सब शॉक हो गए। सौरभ जोशी को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जब लोगों ने वो वीडियो देखी तो सब हिल गए। उस वीडियो में सौरभ एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि वो कहाँ पर है। इतने में पीछे काफी भारी कंटेनर अपने आप गिर जाता है, लेकिन उसे गिराने वाला कहीं भी नजर नहीं आता। तो लोगों को लगता है कि वो पक्का किसी घोस्ट का काम है, लेकिन काफी लोगों को लगता है कि वो किसी बंदर ने गिराया था। लेकिन भाई वो ऐसे अपने आप गिर गया ना। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ट्रिगर्ड इंसान जिनका रियल नेम है। भाई अगर तुम्हारे साथ कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि तुम लोग मतलब ऐसे नॉर्मली वीडियो बनाओ वो पीछे से कुछ गिर जाए, अपने आप पता भी ना चले तुम लोग को, हाँ कहने भाई कैसे हो सकता है? निश्चय उन्हें आप सभी जानते होंगे और इनके YouTube पर 20 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। इनकी स्टोरी टाइम वीडियोस भी काफी फेमस हैं, जिनमें वो अपने साथ भी रियल लाइफ स्टोरी को शेयर करते हैं। और उनके साथ एक बार कुछ ऐसा ही हुआ जिसे वो आज तक एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ऐसा कुछ हुआ होगा। ये बात उनके स्कूल टाइम की है, जब वो 11th क्लास में थे और उनका एक फ्रेंड भी था। पढ़ने में वो काफी अच्छा था, साथ ही में वो बच्चों की हैंडलिंग का काम करता था, जो असेंबली करवाते हैं वो सब करता था। एनुअल डे का टाइम था, बारिश का मौसम हो रहा था। वो निश्चय और उसका दोस्त अपनी क्लास में चिल करते हुए एक्टिविटी रूम का मजाक उड़ा रहे थे, जिसमें रूमर था कि उसमें भूत है। मजाक उड़ाते हुए उन्होंने सोचा कि चलो उस रूम को चेक करते। भाई सुना तो मैंने भी कि मेरे भी स्कूल में कभी भूत हुआ करता था, एंड लोग कहते थे कि उन लोग ने उस भूत को देखा है। वेल मैंने कभी नहीं देखा था, लेकिन मेरा दोस्त ऐसा प्रिटेंड करता था। आई डोंट नो भाई कितनी सच्चाई है और वो कितना झूठ है, मैं कुछ नहीं कह सकता। वेल अभी हम लोग ट्रिगर्ड इंसान पे कंसंट्रेट करते हैं। वो जैसे ही वो रूम के पास गए तो निश्चय को एक परछाई से रूम के अंदर दिखती है, जिसके बाद उन दोनों की थोड़ी फटने लगी और अंधेरा और बढ़ने लगा। दोनों रूम के अंदर देखने की कोशिश करने लगे और जैसे ही बिजली कड़की तो निश्चय की पैंट से सुसु निकलने की जैसे हालात हो गई थी, क्योंकि उन्होंने अंदर देखा तो एक बच्चा पंखे से लटका हुआ है, जिसकी आंखें बाहर निकली हुई है और वो निश्चय को ही देख रहा था। जिसके बाद वो बहुत ज्यादा डर गए और अपने टीचर को बुला लिया, लेकिन टीचर ने जैसे इस रूम को ओपन किया तो वो बिल्कुल नॉर्मल था और टीचर को लगा वो दोनों मजाक कर रहे हैं, जिसकी वजह से टीचर उन दोनों को सुनाकर चली गई और वो दोनों सदमे में ही रह गए। लिटरली भाई मतलब यार स्कूल में तुम्हें कुछ इतना खतरनाक दिख जाए, भाई बिल्कुल बैंड बजने वाली बात है ये तो। QK07 राइडर ये भी एक मोटो ब्लॉगर है जो आज काफी ज्यादा फेमस है और ये बिग बॉस में भी हो आ चुके हैं। एनीवेज आज हम बात करने वाले हैं इनके साथ एक ऐसे शॉकिंग इंसिडेंट के बारे में जिनके बारे में आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे। क्योंकि बात तब की है जब इनके सिर्फ 1 लाख के अराउंड सब्सक्राइबर्स थे और एक दिन रात को वो फंक्शन को अटेंड करने जा रहे थे और जगह काफी दूर थी, जिसके 2 रास्ते थे। लॉन्ग रूट की बजाय एक शॉर्ट रास्ता चूज किया जो जंगल के बीच से होकर गुजर रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं उन्हें अजीब लगने लगता है और कुछ देर बाद उन्हें कुछ बहुत ही खतरनाक दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो हड़बड़ाहट में फंक्शन को भी नहीं जाते और अपने घर वापस चले जाते हैं। ब्रो लिटरली भाई कौन जाएगा ऐसे टाइम में फंक्शन में? भाई बंदा तो सीधे घर की तरफ भागेगा। मेरे साथ होगा मैं भी भाई सीधे घर निकल लूंगा। मैं भी यही करता। वीडियो फेक है, लेकिन बहुत बार जूम करके देखने पर भी जब बाइक की लाइट उस चीज पर पड़ती है फिर भी उसकी कोई शैडो दिखाई नहीं देती। ऐसी चीजों की कोई परछाई होती नहीं। नंबर 4 कैरी मिनाती के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। फनी नहीं था बल्कि उसका कुछ उल्टा ही था। हमेशा की तरह वो अपने चैनल पर आउटलास्ट 2 की स्ट्रीमिंग कर रहे थे, जो कि बहुत ही हॉरर गेम है। ये गेम खेलते खेलते उनके रूम में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर वो खुद भी चौंक गए, जिसे आप ही देख सकते हो। ये क्या हुआ? ओ भाई और कैरी का रिएक्शन क्या था वो भी, और उसके बाद से वो इस गेम को ज्यादा खेलती भी नहीं। पता नहीं उसका रीजन यही था मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं होगा ना। नंबर 5 थगेश ऐसे तो खुद ही एक बहुत हट्टे कट्टे इंसान है, लेकिन जब बात भूतों की आती है तो सबकी फट जाती है। ऐसा ही हुआ थगेश के साथ जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ पांधरपुर जा रहे थे। थगेश के साथ उनके 4 दोस्त थे जो कुछ शूट करने जा रहे थे। उन्होंने मुंबई से पांधरपुर की ट्रेन पकड़ी और वहाँ पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्हें एक ऑटो वाला मिला, जिसके साथ वो ऑटो में बैठ गए और साथ
साथ में एक मिस्टीरियस शख्स भी बैठ गया जो ग्रे भाई। हुडी में था। और चलते चलते What the थकेश hell, अपने भाई? होटल पहुंच गए और सफर की थकान की वजह से वो तुरंत सो गए। और थकेश सुबह भाई उठते लेटे ही हुए हैं? शूट के लिए जाने Okay, के लिए कोई और था। उन्होंने एक बस पकड़ी और मतलब बस में literally? बैठते ही वो ग्रे हुडी वाला आदमी फिर से आकर थकेश के आगे बैठ गया और वो सब But चौंक गए भाई। और वो सब अपनी मंजिल पर उतर भाई, गए। क्यों जहाँ लेकिन? लाखों लोग एक सर्कल बना रहे थे और उन्हें वही शूट करना था। शूट करने के लिए Okay. ये सब अलग अलग हो गए और तभी इनमें से एक बंदे के पास वो बंदा फिर से आकर खड़ा हो गया। इतने लाखों लोगों की Literally? भीड़ में वो पता नहीं कैसे उन्हें ढूंढ ले रहा था। और जब ये बात सबको पता चली तो सब हैरान हो गए, लेकिन अब उन्हें ये यहाँ से निकलना था तो ट्रेन स्टेशन पर ये चले गए। और जब Okay. थकेश टिकट लाइन में खड़ा था तब जैसे ही थकेश पीछे मुड़े तो फिर से वही आदमी खड़ा था। इसे देखकर वो भाई। बहुत डर गए और साइड हो गए। वो जल्दी से टिकट लेकर प्लेटफॉर्म की तरफ सारे लोग चले आए। प्लेटफॉर्म बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था, कोई भी बंदा नहीं था, लेकिन थोड़ी ही Literally देर में मतलब- ट्रेन आ जाती है और वो सब ट्रेन में चढ़ जाता है। ट्रेन में भीड़ बहुत थी तो थकेश के Okay. दोस्त गेट पर खड़े होने गए तो वो देखकर शॉक हो गए। इतने में दूसरे दोस्त ने भी जब देखा तो वो सदमे में रह गया, क्योंकि गेट के बिल्कुल सामने ग्रे हुडी वाला आदमी खड़ा था, जिसे देखकर सब पागल से हो गए। भाई। और कुछ देर बाद वो आदमी उनके डब्बे में ही आ गया और टॉयलेट What? में चला गया। फिर इन लोगों ने डिसाइड किया कि अगले स्टेशन पर उतरकर डब्बा चेंज कर देंगे। तो उन्होंने Literally ऐसा ही किया। भाई। सफर लंबा था, सीट मिल गई थी और रात भी हो गई थी, जिसकी वजह से Okay. सबको नींद आ गई। और कुछ देर बाद लोहे पर कुछ रगड़ने की आवाज आ रही थी, जिससे What थकेश the उठ गए। hell? देखा तो ट्रेन बिल्कुल खाली थी और लास्ट सीट पर फिर से वही आदमी था, लेकिन इस बार हिम्मत करके थकेश उसके पास जाने लगे तो देखा वो चाकू से ट्रेन पर कुछ लिख रहा था। वो और कुछ नहीं बल्कि थकेश का नाम लिख रहा था, जिसे देखकर थकेश डर गए और पीछे हटने लगे। इतने में थकेश के नीचे चिप्स का पैकेट आ गया, जिसकी वजह से वो ग्रे होडी वाले आदमी का ध्यान थकेश पर चला हाँ, ये गया तो और जोर horror से से वो भी थकेश की horror तरफ है। मुड़ा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई मास्क नहीं था। और जैसे ही थकेश ने उसे देखा तो चेहरा बीच से कटा हुआ था और लंबे बाल थे shit. और वो तेजी से थकेश की तरफ बढ़ने लगा। इतने में सुमित जो थकेश के दोस्त थे उनकी आवाज आती है और कहते हैं कि उठ जा भाई, अपना स्टेशन आ गया। लेकिन आज तक थकेश को ये समझ नहीं आया कि वह सपना था ये सच, क्योंकि वो आदमी उसके दोस्त को भी दिखाई दिया। भाई ये तो कुछ ज्यादा ही क्रेजी वाली चीज है भाई। भाई मुझे लगा चलो ट्रेन से घर तक जाएंगे, ठीक हो जाएगा सब कुछ, और ऐसा कुछ होगा भाई और भाई के सपने में। तो भाई ये खतरनाक हॉरर इंसिडेंट हुए थे यूट्यूबर्स के साथ जो आज हम लोग ने देखे हैं, एंड भाई कुछ ज्यादा क्रीपी थे। तुम लोग को सबसे ज्यादा हॉरर इंसिडेंट कौन से यूट्यूबर का लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। एंड मुझे लगा भाई सबसे ज्यादा थकेश भाई का, मतलब लिटरली भाई वो खतरनाक से भी खतरनाक था। तो मैं जिसका लगा तुम लोग कमेंट कर सकते हो। एंड अगर तुम लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।